Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics classes. Well, पिछले टाइम पे मैंने आप लोगों को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होने वाले नंबर सिस्टम बताए थे। कितने टाइप के नंबर सिस्टम मैंने आप लोगों को बताए थे? 2 टाइप के नंबर सिस्टम मैंने आपको बताए थे, जिसमें से एक हुआ करता था डेसिमल नंबर सिस्टम और दूसरा होता था बाइनरी नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोग टोटल 10 डिजिट्स का इस्तेमाल करते थे 0 से लेके 9 तक, और बाइनरी नंबर सिस्टम में हम लोग 2 डिजिट का इस्तेमाल करते थे 0 और 1। 0 हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता था और 1 हमेशा पॉजिटिव सेंस में यूज किया जाता था। इतना मैं जानता हूं। सुना है 0 और 1 को बिट बोलते थे, सही बोल रहा हूं? फिर मैंने आपको बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करना सिखाया, डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करना सिखाया। यहां तक मैं आपको सब कुछ पढ़ा चुका था। इसके बाद अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, डिफाइन लॉजिक गेट्स। इज इट सो? ऐसा ही है। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम लोग लॉजिक गेट से। मैं बोलूंगा, आप केवल सुनेंगे, अभी कुछ नहीं पढ़ेंगे, कुछ नहीं देखेंगे, बस ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? जब बोलूं पढ़ो तब पढ़ना, वहां से आपको समझ में आएगा। क्लियर है? ध्यान देंगे तो कथा पूरी समझ में आएगी। फ्री के नंबर है, समझ रहे हैं मेरी बात को? फ्री के नंबर है ये जो मैं दे रहा हूं आपको। क्लियर? आज की क्लास में से 100% आपको क्वेश्चन मिलेगा। जो भी पढ़ाऊंगा वो एग्जाम में रखा हुआ है, ये मान लेना आप। क्लियर? तो इसलिए ध्यान से देखना, ठीक है? फ्री के नंबर है, ले लो। ओके, चलिए तो सुनते हैं इसके बारे में। लॉजिक गेट। कोई पूछे लॉजिक गेट होता क्या है? वैसे मैं जो बोलने वाला हूं वो आपको समझ में आने वाला नहीं है, पर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा उसके बाद समझ में आएगा। 2 बार बोलूंगा, पहले अभी बोल रहा हूं, फिर थोड़ी देर बाद फिर बोलूंगा। कोई पूछे लॉजिक गेट होता क्या है? तो लॉजिक गेट एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा इनपुट होते हैं, लेकिन आउटपुट केवल एक होता है। पहले तो सारी चीजें गई बाढ़ में। आप इनपुट और आउटपुट समझते हो? मैं आपको जो समझा रहा हूं आपके दिमाग में इनपुट दे रहा हूं, और पेपर में आप जो लिख के आओगे जिससे आपको नंबर मिलेंगे वो आपका आउटपुट होगा। मैं ही बोल रहा हूं, वो बोल रहा हूं आज, ठीक है? तो इनपुट और आउटपुट समझते हो आप? क्लियर? मैं आपके दिमाग में जो फीड कर रहा हूं दैट इज इनपुट। एग्जाम में आप जो लिख के आओगे वो आपके दिमाग का आउटपुट। यस और नो? अच्छी बात है। सपोज करिए आप में से कुछ लोगों ने अपने फादर के सामने कंडीशन रखी कि अगर मेरे 12th में 90% से ऊपर आ जाएंगे तो मुझे क्या दोगे? तो पापा ने बोला, मुझे बोलने दो, पापा ने बोला कि मैं आपको लैपटॉप दूंगा, और ये हिंदी वाला और नहीं है, इंग्लिश वाला और है। लैपटॉप दूंगा और मोबाइल दूंगा, और मतलब अथवा, राइट? आपका रिजल्ट आया 90% से ऊपर आपके आ गए। क्लियर? जैसे ही आप पापा के पास आए, पापा खुश, 90% से ऊपर आ गए बच्चे के। पापा ने आपको वादे के मुताबिक लैपटॉप लाके दे दिया, आप मान जाओगे? मान जाओगे? मोबाइल नहीं दिया, लैपटॉप दे दिया, आप मान जाओगे? दूसरी सिचुएशन ये हो सकती थी कि पापा लैपटॉप नहीं दे, मोबाइल दे दें, मान जाओगे? तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि पापा आपको दोनों दे दें, मान जाओगे? क्लियर? मान जाओगे, जाहिर सी बात है। एक की वजह 2 मिलने और क्या चाहिए? फिर तब रेंते मानोगे का? फिर और चौथी सिचुएशन ये हो सकती है, पापा ना दे रहे तो मैं कछुआ हूं, तो नहीं मानोगे। यानी तुम तभी मानोगे जब कम से कम एक तो चाहिए। क्लियर? अगर कछू नहीं दोगे तो नहीं मानेंगे। क्लियर है? सही बोल रहा हूं ना? यानी 2 ऑप्शन पापा ने रखे, फिर में से कछू ना दे रहे तो फिर दिक्कत है। हाँ, को एक दे दे और 2 दे दे तो और अच्छी बात है, बातें सोने पे सुहागा और क्या हुआ है। लेकिन नजारा अगर ऐसा होता कि पापा आपके बोलते कि बेटा अगर आपके 12th में 90% से ऊपर आ जाए तो मैं आपको लैपटॉप दूंगा एंड मोबाइल दूंगा। रिजल्ट आ गया, आपके 90% से ऊपर भी आ गए। अब फाइनली पापा आपके लिए लैपटॉप ले आए, आप मान जाओगे कि रूठे रहोगे? ठीक है। पापा ने लैपटॉप वापस ले लिया, मोबाइल दे दिया, आप मान जाओगे? नहीं मान जाओगे। पापा ने 2 ना दे तो आतंक मचा देंगे।
और पापा ने 2 दे दे तो मान जाओगे। सही बोल रहा हूं? यानी अगर एंड वाली सिचुएशन पापा ने दी है तो आप तभी मानोगे जब तुम्हें दोनों चीजें मिलेंगी। जो बोला समझ में? ठीक है, अच्छी बात है। और का मतलब समझ गए, एंड का मतलब समझ गए। नॉट, नॉट की अगर बात की जाए तो नॉट एक नेगेटिव टर्म है। नॉट का मतलब किसी चीज को उल्टा कर देना। आपने देखा होगा ना, कई दोस्त ऐसे होते हैं जो बिल्कुल उल्टे ही चलते हैं। बातें अगर चल पिक्चर चल रहे तो वो चल मंदिर चलेंगे, बातें में चल आगरा चलने, बोले नहीं ग्वालियर जाऊं। तो ये कैसे टाइप के लोग हैं? नॉट लोग हैं, जो बिल्कुल उल्टे चलते हैं। नहीं यही बात समझ में? क्लियर? तो चलिए समझते हैं अब हम लॉजिक गेट्स होते क्या है। तो लॉजिक गेट की डेफिनेशन में 2 मिनट बाद बताऊंगा आपको। सबसे पहले हम लॉजिक गेट के टाइप्स पे आते हैं। लॉजिक गेट 5 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 5। और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, इन तीनों को हम लोग बेसिक गेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेसिक गेट्स। और चौथा होता है नंद गेट और 5वां होता है नॉर गेट। क्लियर? नंद गेट और नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट्स कहा जाता है। अब नंद गेट और नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट्स क्यों कहा जाता है, ये जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा आपको समझ में आएगा। फिलहाल टोटल गेट कितने टाइप के हुए? 5। और, एंड, नॉट, नंद, नॉर। क्या बोला मैंने? यहां तक नजारा क्लियर है सभी को? और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नंद गेट, नॉर गेट। क्लियर? अब एक एक करके हम सारे गेटों की बात करेंगे और हर गेट ने ठोरेंगे। क्लियर? सो आर यू रेडी? चलिए ठीक है। लिसन, जोक्स अबाउट 100% फोकस देंगे तो समझ में आएगा, वरना बम्पर हिट जाएगी। ठीक है? सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं और गेट की। कौन से गेट की? और गेट की। तो चलिए देखते हैं हम लोग सबसे पहले और गेट। ये मैंने सिंपल और गेट लिख दिया। ओके भैया? बगल से लगे लिख ही देता हूं, यहाँ पे वहां मैं कहा हूं। एंड गेट, ठीक है भैया? और गेट, एंड गेट, और यहां पे मैंने लिख दिया नॉट गेट। कौन सा गेट बबुआ? आप महान है बबुआ। और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। चले? लिसन एवरीवन, और गेट जैसे अलग अलग देशों के झंडे लगे हैं तो आप अपने देश का झंडा समझ जाएंगे। झंडे से, झंडा क्या एक इंडिकेटर है कि भैया ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। एग्री करते हैं? और गेट का झंडा ये रहा, ये पहचान है और गेट की। क्लियर? एंड गेट की पहचान है डी। क्लियर? ये कौन सा गेट है? एंड गेट। बी पैसा ना लो, जो डी है जा में जो सीधी लाइन है भाई घुमा के न्यो करते ही हो बस। क्लियर? हाँ ठीक है, वेरी गुड, आप महान है। एंड गेट का इंडिकेटर ये रहा, और गेट का इंडिकेटर ये रहा, और नॉट गेट का इंडिकेटर ये रहा। ये नॉट गेट है। क्लियर? ये सिंबल बने हुए तीनों के। किसी भी जगह SOR डिजाइन बना हुए, SOR नॉट गेट। यहां तक नजारा क्लियर है सिकंदर ने? आगे को परेशानी? ये सिरे हैं इसके, ये यहां पर आप इनपुट देते हैं और यहां आउटपुट मिलता है। यहां से मैंने इनपुट दिया A और B, यानी A और B। क्लियर? और यहां पर आपको आउटपुट मिलेगा Y। इसी तरीके से यहां पर भी ये मैंने इनपुट दिए। क्लियर? अब कई लोगों ने कहा ये पता ही ना, ये इनपुट है, यहां हमें क्या मिलेगा? आउटपुट। क्लियर? ऐसे हमने यहां पर इनपुट दिया, यहां पर एक ही इनपुट दिया है और ये आउटपुट हमको मिला Y। समझिएगा। अब मैं थोड़ा सा एग्जांपल अभी मैंने जो दिया आपको समझ में आए? सबको समझ में आ गए होंगे ऐसी उम्मीद करता हूं। गौर से देखिएगा। जब आपने बोला कि पापा मेरे 10th में 90% से ऊपर, 12th में 90% से ऊपर आ जाए, आप मुझे क्या दोगे? तो पापा ने बोला बेटा मैं आपको या तो लैपटॉप दूंगा, और इंग्लिश का और लैपटॉप और मोबाइल, यानी ए हो गया लैपटॉप। ये सिंबल और को रिप्रेजेंट कर रहा है, लैपटॉप अथवा मोबाइल। 2 इनपुट दिए पापा ने। क्लियर? और ये इनपुट दे रहे हो, यहां आपको आउटपुट मिल रहा है। तो आप बताओ आउटपुट के तौर पर रिजल्ट में आपको क्या मिलने वाला है? को एक चीज मिलेगी, या तो लैपटॉप मिलेगा या फिर जहां में ए लैपटॉप है, बी मोबाइल है। तो हमको जो आउटपुट मिलने वाला है Y बराबर वो क्या मिलेगा? A और B। सिंपल। बोलो। ओहो भाई तो बताऊंगा वाला। और को हम लोग
प्लस साइन से डिनोट करते हैं। प्लस का मतलब मैं जिन आने के जहां पे इन्हें मैं जोड़ रहा हूं, क्लियर। यहां पर प्लस को आप जोड़ ना समझे, किसी भी जगह प्लस लिखा हुआ है यहां पर इसे और बोला जाता है। क्या बोला जाता है? और। ये इसका बुलियन फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है ये? बुलियन फॉर्मूला। कल को आप जब बड़े हो जाएंगे, आपने कोई बड़े भाई बहन अगर कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे होंगे तो शायद उनकी कोई बुक देखी हो आपने, बुलियन एलजेब्रा। ये पूरा अपने आप में गणित है। जैसे आप वेक्टर एलजेब्रा पढ़ते हो, एलजेब्रा पढ़ते हो, वैसे बुलियन एलजेब्रा अपने आप में एक पूरा मैथमेटिक्स है। तो उसमें कहीं भी अगर प्लस लिखा हो तो प्लस का मतलब और समझे आप इसे। क्लियर? ऐसा नहीं है 2 नंबर ने उठा के जोड़ दें। क्लियर? समझ गए? प्लस का मतलब और, इंडिकेटर है ये। नहीं है मेरी बात समझ में? सीन क्लियर है? और गेट का ये सिंबल है, ये इसका बुलियन फॉर्मूला है। क्लियर? अब बात आती है इसकी ट्रुथ टेबल। बस ये ट्रुथ टेबल समझ में आनी चाहिए, ये सब तो आप कर लोगे। ट्रुथ टेबल मेन कलाकारी है, और ऐसी को बड़ी भारी कलाकारी ना ने आप जगुए कर लोगे। आप महान बच्चे हो, कोई उच्चे टुच्चे थोड़ी हो। सही है कि नहीं? सीन क्लियर है सभी को? कहा हुए को दिक्कत? चलिए तो देखते हैं ट्रुथ टेबल। कुछ इशारा करूंगा, अपने आप लपक जाना है। गौर से, कितने इनपुट दे रहे हैं यहाँ पे? 2 इनपुट जा रहे हैं। ये इनपुट लिख दिया मैंने, ठीक है भैया? कितने इनपुट दे रहे हो भाई? 2 दे रहे हो, तो मैंने इनपुट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ए और बी। सीन क्लियर है? कहा हुए को परेशानी? बोलो भैया। अच्छा, यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा। आउटपुट के तौर पर आपको क्या मिलने वाला है बताओ? जोर से बोलो। वाई तो मिलेगा। वाई के तौर पर आपको मिलने वाला क्या है? ए प्लस बी। कोई भाई हमारा यहाँ पर ए और बी लिख देता है ऐसे करके तो भी करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ गए मेरी बात को? कहा हुआ को परेशानी? सोच लो, यहां तक बात समझ में आ रही है सभी को? किसी को कोई परेशानी? अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो गौर फरमाइएगा सब लोग, ठीक है? गौर से देखिएगा। यहां पर आप कितने इनपुट दे रहे हैं? 2 दे रहे हैं। आउटपुट एक ही मिल रहा है ना? यहां पर 2 से ज्यादा इनपुट भी हो सकते हैं। पापा ने बोला कि अगर 90% के ऊपर आ गए तो लैपटॉप ले ले, और मोबाइल ले ले, और बाइक ले ले, और पार्ले जी को बिस्कुट ले ले, संतरा ले ले, केला ले ले, और करके दे जा रहे हैं। तो 2 या 2 से ज्यादा इनपुट हो सकते हैं, लेकिन मिलेगा कहाँ? कोई एक चीज ही मिलेगी। नहीं है बात समझ? कोई पूछे? अब समझ में आएगा लॉजिक गेट्स होता क्या है। लॉजिक गेट एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा इनपुट होते हैं, लेकिन आउटपुट केवल एक ही होता है। ठीक है? थोड़ी देर बाद फिर बोलूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। तो यहां पर पापा ने बोला या तो लैपटॉप ले ले अथवा और मोबाइल ले ले, ठीक है? और यहां पर आपको आउटपुट मिलने वाला है। आउटपुट के तौर पर आपको दोनों में से कोई एक चीज मिलेगी। एग्री करते हैं? अब कंडीशन क्या थी? 90% से ऊपर। आपके 90% से ऊपर आ गए। अब पापा ने तुम्हें लैपटॉप ना दो तो 0 या 1? 0। मोबाइल दे दो 1। अब बताओ तुम मानोगे कि नहीं मानोगे? मान जाओ, क्योंकि पापा ने दोनों में से एक का वादा किया था, एक दे दो, तो तुम मानोगे नहीं मानोगे? मानोगे। समझ गए? अच्छा, दूसरा केस ऐसा भी हो सकता था, लैपटॉप दे दो, मोबाइल ना दो। मानेगी तो तुम्हारी छाए हूं। क्लियर? समझ गए ना? मान जाओगे? क्लियर? और तीसरा केस ये भी हो सकता था, पापा लैपटॉप दे रहे हैं, मोबाइल भी दे रहे हैं, पापा ना दे रहे लैपटॉप। अबे मान जा नहीं 0 1 बोला, क्यों ना दे रहे? समझ गए? मान तो तुम्हारी छाई जाएगी। समझ गए ना? ये कौन बन गया? ट्रुथ टेबल। क्या बन गया? क्या बन गया ये? ट्रुथ टेबल। सीन क्लियर है? कर पाओगे? पक्का? बगैर देखे बोलो। चुप है? अच्छा, ऐसा नहीं है कि जे स्टेप पहले आओ तो हमारे जे पहले जे ऊपर रह जाए, जे नीचे रह जाए, भाई वो टेंशन ना। समझ गए ना? अपने हिसाब से सोच समझ के लिखो। चलो बताओ, और गेट की बात कर रहा हूं। 0 1 1 0 0 0 1 1। हाँ, गौर से देखिएगा। और गेट में आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? और गेट में आउटपुट तब मिलता है जब कम से कम एक इनपुट पर पल्स दी जाती है। कम से कम एक इनपुट पर पल्स दी जा रही है। कम से कम एक इनपुट पर पल्स दी जा रही है।
कम से कम एक पे दी जा रही है, एक से ज्यादा भी दिया लेकिन कम से कम एक पे। तुम कछू नहीं दोगे, कौन से रुपए पल्स ना दे रहे तो कछू ना मिल लो। नहीं आई मेरी बात समझ में? सीन क्लियर है? अब आपको लॉजिक गेट का डेफिनेशन समझ में आएगा। लॉजिक गेट एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा इनपुट होते हैं लेकिन आउटपुट केवल एक ही होता है। क्लियर? अब बात है और गेट क्या होता है। तो और गेट एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है इसमें आउटपुट तभी मिलता है जब कम से कम एक इनपुट पर पल्स दी जाती है। पल्स समझते हो? मैं बताता हूं आपको। मैंने आपके मोबाइल का नंबर डायल किया, क्लियर? अब आपके मोबाइल पे क्या होता है? घंटी से पहले टुक 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 टर टर। नहीं है मेरे पास सीन ले रहे ना? तो वो जो टुक 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 हो रही थी वो क्या हो रही है? पल्स जा रही है। नहीं है बात है? क्लियर? इनपुट पर सिग्नल देना, पल्स देना एक ही बात है। सीन क्लियर है? भाषा समझ में आई? कहोगे को परेशानी? और गेट में आउटपुट कब मिलता है? जब कम से कम एक इनपुट पर पल्स दी जाती है। दिया आती नहीं दिया आती? समझ में आया? आया? आइए आगे देखिए। देखना इसका एक एग्जांपल देखते हैं। वैसे तो आपको किसी ने पूछा और गेट का जो चीजें पूछेगा वो बता दूं आपको। और गेट का सिंबल बनाइए, ऐसा बना दोगे डिजाइन? पिंजो के जाकर आप बुलियन फार्मूला लिखिए, ये लिख दोगे? और पिंजो के जाकर ट्रुथ टेबल बनाएगी, बस इतने पूछेगा, ज्यादा नहीं पूछेगा। समझ गए? पर फिर भी इसका भाई एग्जाम्पल देखने की कोशिश कर रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये फिगर नजर आ रहा है आपको? दिस इज द लट्टू। ये की लगी है ए और बी, ओके? ये बैटरी से करंट फ्लो हो रहा है। काहुए को परेशानी? सोच लो भाई, सोच लई आगे सोचो माम, सोचो। देखिए आगे, अब बताना। ये मैंने एक सर्किट बनाया है, इसमें ये की लगी है ए और बी, ये बैटरी है, यहां से करंट जा रहा है। अब आप बताइए ये लट्टू मिल गया हो कि नहीं मिल गया हो? नहीं मिले। बताओ इन चारों में से कौन सी भाई कंडीशन सेटिस्फाई? जीवारी सही बोल रहा हूं? अच्छा अब बताइए लट्टू मिल गया हो कि नहीं मिल गया हो? है शिवकांत मिल गया हो लट्टू? अरे तुम्हारा लट्टू ना मिल करो, लेकिन बताओ कौन सी वाली कंडीशन है? ये वाली कंडीशन है। समझ में आई बात? क्योंकि ए पैसे करंट जा रहा है 1, बी पैसे नहीं जा रहा है 0, और लट्टू चल रहा है यानी 1। नहीं है बात है? अब बताइए, अब बताइए। सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? तो ये और गेट का एग्जाम्पल हो गया एक टाइप से, है ना? बाकी का आपके लिए जो मैंडेटरी है, जो अनिवार्य है, सिंबल, बुलियन फॉर्मूला और ट्रुथ टेबल। सीन क्लियर है? काहुए को परेशानी नहीं हो तो बताए, नाने तो फिर सुने। ये अपना हो गया और गेट। कौन सा गेट? और गेट। अब हम आते हैं एंड गेट की तरफ। क्लियर? एंड गेट। और गेट में कम से कम एक इनपुट पर पल्स दी जानी चाहिए। अब तो मैं बता दो एंड गेट में दोनों। अच्छा एक बात और, अगर यहाँ पर 2 से ज्यादा इनपुट होते तो मैं इसे ऐसे लिख देता, ए और बी और सी और डी। एन इनपुट होते तो डॉट 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 एन। बुलियन फॉर्मूला क्या लिखता? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस डॉट 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 एन। और कौन ठेकाना आप एन के लिए करो, पर मैंने बता दिया है ओवरऑल, है ना? आप केवल 2 के लिए भी ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सीन क्लियर है? नहीं है बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात आता हूं बेटा एंड गेट पे। तो एंड गेट में यहाँ पर मुझे आउटपुट क्या मिलने वाला है आप बताइए? ए एंड बी। सिंपल। या फिर मैं इसे ऐसे रख सकता हूं, y बराबर ए डॉट बी। एंड को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसका कौन है? बुलियन फॉर्मूला। सीन क्लियर है? कौन सा फॉर्मूला है ये? बुलियन फॉर्मूला। चलिए अब आपके बाएं हाथ का खेल है। ट्रुथ टेबल बनाए। देखो पागलों की तरह रिएक्ट मत करना, सोच समझ के जवाब देना। इनपुट कितने इनपुट है यहाँ पर? 2। क्या 2 से ज्यादा हो सकते हैं क्या? है? हाँ हो सकते हैं। क्लियर? आउटपुट में क्या मिलेगा? ए डॉट बी लिख दो या ए एंड बी लिख दो। रेडी? चलो ये कौन सा वाला केस है मालूम है? एंड समझने लग गया? अब तो मैं बोल रहा, मैं कुछ बोले वो नहीं, ठीक है? रोका मो बोल रहे 0 1 बोलो। 0 नहीं माना वे? 0 1
है टुच्ची सी चीज है, और जब नंबर नहीं बटोर पाया था लाना था तुम्हारी जिंदगी पे नहीं। एंड गेट में आउटपुट तभी मिलता है जब हर इनपुट पर पल्स दी जाती है। सीन क्लियर है? किसी पट्टे ने मुझसे कह दिया कि भैया जैसे इसका अपन एक एग्जाम्पल टाइप बनाते हैं, ये लट्टू है ए बी, अमो मालूम है भैया लट्टू तवाई में लेके हो नहीं है मेरी बात समझ। सीन क्लियर है? समझ जाओगे? खैर मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है आप लोगों से, लेकिन और गेट और एंड गेट समझ गए? काहुए को परेशानी। आगे बढ़ता हूं। एंड गेट में आउटपुट तभी मिलता है जब हर इनपुट पर पल्स दी जाती है। और गेट क्लियर हो गया, एंड गेट क्लियर हो गया। अब मैं आता हूं नॉट गेट पर। कौन से गेट पर बबुआ? नॉट गेट की अगर मैं बात करूं तो नॉट गेट जो होता है ना, वो सिग्नल की पोलैरिटी को चेंज करने के लिए किया जाता है। पोलैरिटी चेंज करने का मतलब यस को नो में, नो को यस में, ऑन को ऑफ में, ऑफ को ऑन में। क्लियर है? समझ में आ रहा है? सिग्नल की पोलैरिटी को चेंज करने के लिए नॉट गेट कहते हैं। इसे हम लोग इन्वर्टर गेट भी कहते हैं। इसमें उल्टा होता है, इन्वर्टर गेट भी कहते हैं। लाइट है आती है तब काम ना कर, और लाइट चली जाती है सही इन्वर्टर लाइट ले आता है, नहीं है बस में। तो नॉट ओटी में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ओटी फिलअप में आता है। नॉट गेट इज ऑल्सो कॉल्ड, तो बोले इन्वर्टर गेट। समझ गया? नॉट गेट को इन्वर्टर गेट, सब आपके नोट्सों में लिखा हुआ है। नॉट गेट को हम लोग इन्वर्टर गेट भी कहते हैं। कहानी क्लियर है? हाँ, इधर आप इसका जो बुलियन फॉर्मूला होता है, यहां पर आउटपुट जो हमें मिलने वाला है y बराबर a बार, क्या बोलते हैं इसे? ये इसका बुलियन फॉर्मूला है। आइए इसकी ट्रुथ टेबल का निर्माण करें। ट्रुथ टेबल, कितने इनपुट दे रहे हैं यहाँ पे? एक इनपुट दे रहे हो, और यहाँ मिलेगा आपको आउटपुट। ठीक है, इनपुट आपने ए दिया है तो आउटपुट आपको यहाँ मिल जाएगा ए बार। क्या मिल जाएगा? इनपुट आपने यहाँ पर ए दिया है, दिख रहा है ना आपको? तो आउटपुट y बराबर ए बार। चलो भैया, इनपुट अगर मैंने 0 दिया तो यहाँ क्या मिलेगा? है? और यहाँ 1 दिया तो सिंपल, ये इसकी ट्रुथ टेबल है। सीन क्लियर है? काहुआ को परेशानी? तो और गेट, एंड गेट, नॉट गेट समझ में आ गए तीनों? पक्का? काहुआ को परेशानी? मैं आपको ज्यादा टाइम, अच्छा लॉजिक गेट समझ में आ गया? लॉजिक गेट एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा इनपुट होते हैं, लेकिन आउटपुट केवल एक ही होता है। वो कहानी समझ में आ गई होगी? आप लॉजिक गेट पढ़ लें, उसके बाद और एंड नॉट गेट पढ़ लें, फिर मैं नंद गेट और नॉर गेट पे आऊंगा। क्लियर है? इतने पढ़ लें, फिर आगे बढ़ूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं और गेट, एंड गेट, नॉट गेट सभी को क्लियर है। अब मैं चलता हूं नंद गेट और नॉर गेट की तरफ। रेडी एवरीवन? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं नंद गेट। कौन सा गेट? नंद गेट। अच्छा, ये और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, इन सभी को बेसिक गेट्स बोलते हैं। कौन से गेट बोलते हैं? बेसिक गेट्स। अब हम आते हैं नंद गेट की तरफ। ठीक है भैया, नंद गेट। ओके, तो नंद गेट के बारे में हम लोग जानते हैं। गौर से देखिएगा सभी लोग। नंद बुद्धि हो जाए, कौन कौन से गेटों का कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है? एंड से नॉट गेट और एंड गेट, यानी नंद गेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एंड गेट एंड नॉट गेट। नॉट गेट और एंड गेट को मिलाकर नंद गेट बनता है। वैसे तो कॉमन सेंस आपने कूट कूट कर भरा है, पर आपका कॉमन सेंस आपसे चीख चीख के कह रहा है पहले नॉट गेट है फिर एंड गेट है, पर हर जगह तुम्हारा कॉमन सेंस काम करे ऐसा कोई जरूरी ना नहीं। क्लियर? तो यानी लेकिन कॉम्बिनेशन एंड गेट और नॉट गेट का ही है, इसमें पहले एंड गेट होता है और फिर जी हाँ, जी हाँ मेरे भाइयों, ये इसका ब्लॉक डायग्राम बनाया है मैंने। एंड गेट के संग और कौन सा जोड़ दूं? नॉट गेट। तो फाइनली ये कौन सा बन जाएगा? नंद गेट। या तो ये फिगर यूज कराओ। क्लियर? ऐसे भी बनाते हैं लोग इसको, पर आप लोग ऐसे नहीं, आप अच्छा वाला बनाना। ठीक है? अब बोले अच्छा वाला कैसे बनाए? ऐसे बना दो। एंड गेट तो ये वाली ताजा ताजा पढ़ो है। ठीक है भैया? यहां से इनपुट आएंगे ये भी, और यहाँ क्या बनाऊं? क्या लिखूं? वाई नहीं लिखूंगा। अभी ये फाइनल आउटपुट थोड़ी है, फाइनल आउटपुट तो इधर आएगा। ए बी एंड में तो निकल रहा, तो ए डॉट बी मिलता है, तो ये मिलेगा ए डॉट बी। काहुए को परेशानी? अब यहाँ पे कौन सा गेट लगाऊं? ये मैंने बढ़िया टन नॉट गेट लगा दो, और नॉट गेट निकाल दो, यहाँ कहा मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। तो बोलो क्या लिखूं? तो y बराबर ए डॉट बी, और ए डॉट बी नॉट में कर रहा हूं तो बाहर आ जाओ ए डॉट बी पे। कहा गलत करता हूं मैंने? ये कहा है
बुलियन फॉर्मूला। क्या है ये? ओरल भी समझ में आ रहा है, एंड में से निकला तो ए डॉट बी, और नॉट में से निकला तो नॉट में से निकलता है तो बार आ जाता है। जैसे ए पे ए बार आएगा तो यहाँ ए डॉट बी पे ए डॉट बी का बार आ गया। क्या गलत कर दो, मैंने लगा रही नहीं, मैंने कुछ गलत कर दो तो बताओ आप, तो सुनो आपका है ये बुलियन फॉर्मूला। ठीक है, तो नंद गेट का ऐसे भी बना सकते हैं या फिर ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन जो ज्यादा ट्रेंड में है, जो ज्यादा चलन में है, ज्यादा वो क्या है वो देख लो। यूजुअली आप अलग अलग किताबें पढ़ेंगे आपको ऐसे मिलेगा। किस किस का कॉम्बिनेशन है? तो ये तो है आपका एंड गेट, और नॉट गेट के तौर पर यहाँ पे जो केवल बिंदी लगा देते हैं, ऐसा लगाता है कि ये ट्राइंगल जाके अंदर है जो दिखना रहा हूं। समझ गए बात को? तो दिस इज द नोटेशन ऑफ नंद गेट। काहुए को परेशानी इतने ए बी, देखो हमें बातें करें वो ए बी पहले एंड में तो निकले हो तो ए डॉट बी मिल जाएगा, और फिर नॉट में तो निकले हो तो ए डॉट बी का बार। ये मैंने बुलियन फॉर्मूला लिख दिया। कहानी समझ में आई? तो यूजुअली ज्यादातर ये बनाना ये मेन है। क्लियर है? समझ में आई बात? पर समझने के लिए ये कहानी समझ में आ रही है आपको? इसकी ट्रुथ सिंबल बन गया नंद गेट का, बुलियन फॉर्मूला बन गया। इसकी टीटी बनाए, ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल ये रही। ए बी इनपुट दे रहे हो तो ये पहले एंड में तो नहीं कर रहा हो तो ये मिलेगा। क्या ये फाइनल आउटपुट है? नहीं, अभी तो हमको ए डॉट बी मिला है। क्या मिला है? केवल। अब ए डॉट बी को काय में से निकाला आपने नॉट में, तो आपको फाइनल आउटपुट यही तो मिलेगा, ए डॉट बी का बार। बोलो भैया, काहुए को परेशानी। अब आ जाओ, ए बी में थे एंड में थे निकलो ए बी, देखो ए बी एंड में से निकला तो ये मिला, तो ये रिजल्ट मिल गया। अब जा रिजल्ट है नॉट गेट में से निकालेंगे तो जीरो को कहा जाओ, जीरो को कहा जाओ, जीरो को कहा जाओ, वन को कहा जाओ। नहीं है मेरी बात, और का खत्म नहीं है मेरी बात, समझ ये टच्चा था है नहीं है बात समझ। तो आगे आप करोगे, आपकी ईमानदारी आपके साथ। ठीक है, नंद गेट समझ गए, ऐसा ही नॉर गेट। चलो बोलो पहले कौन सा गेट बनाऊं? और जैसे नंद में पहले एंड बनाया फिर नॉट बनाया। चलो आजा बोलो, कर रहा हूं तो कर रहा हूं। और के बाद नॉट से का बन जाएगा तो ये बन गया नॉर गेट। काहुए को परेशानी। चलो दूसरा वाला ये वाला डिजाइन बनाते हैं। तो पहले और ऐसे इतने का आ रहे हैं ए बी, और में तो निकलेगा क्या मिलेगा? अब वही ना मिल रहा आउटपुट, चाय पे मत देखो, इतने देखो ए प्लस बी है ना, और फिर दंग दे कमर में ले ले। फिर ये नॉट गेट है, बोलो पूरा ध्यान मेरे को। यहाँ पर आउटपुट मिल गया तो इसको ऐसे लिखूं y बराबर ए प्लस बी का बार। काहुए को परेशानी ये कहा है बुलियन फॉर्मूला। जी हाँ मेरे भाइयों, बुलियन फॉर्मूला। इसका जो मेन नोटेशन है वो ये वाला है, और हाँ बिंदी क्लियर ए बी, और जी का है वो सीन क्लियर है। और ट्रुथ टेबल मैं नहीं बताऊंगा, और मैं तो नहीं करो ए प्लस बी के रिजल्ट में लगाओ, आउटपुट का लिखू ए प्लस बी का बार रूल तो हाँ आई होप यू अंडरस्टैंड। आवेंगे क्लियर। तो नंद गेट नॉर गेट समझ गए। नंद गेट और नॉर गेट को हम लोग यूनिवर्सल गेट्स बोलते हैं, है ना? क्या बोलते हैं? क्यों बोलते हैं समझ में आएगा, उसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखो। फिलहाल इतनी बात समझ में आ गई। काहुए को परेशानी है, काहुए को परेशानी कुछ कह रहा था यार, भूल गया मैं। नहीं नंद गेट और नॉर गेट आप लोग एग्जाम में ये वे नहीं बना पाए, चलेगा ये बना देना। ये सिंबल हो गया, ये इनके कौन हो गए, और ये हो गई ट्रुथ टेबल। हाँ जो मैं बता रहा था वो ये था। ट्रुथ टेबल जब भी हम बनाते हैं, अब देखो कईयों बार अलग अलग किताबें पढ़ोगे, इनपुट दे रहे हो ये भी, फिर ये जो मिड का पार्ट है, बीच वाला पार्ट, वो दिखाते नहीं है। कई लोग डायरेक्ट ये दिखा देते हैं, तो घबरा मत जाना, समझ गए ना? और आप ऐसे बना दो तो ऐसे और बेहतर समझ में आ जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नहीं आई पक्का? तो जल्दी से फटाफट नंद गेट और नॉर गेट भी देख लो, फिर आगे बढ़ूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को और एंड नॉट नंद नॉर क्लियर है। ओके, कौन से गेट से ए डॉट बी मिलता है? कौन से गेट से ए प्लस बी मिलता है? अच्छा, किससे बार मिलता है? नॉट गेट से। ठीक है, तैयार हो?
सोच समझ के जवाब देना, घरों की तरह रिएक्ट मत करना। ये गेट है, मेरा हाथ एक गेट है, मुझे ना मालूम कौन सा गेट है, मुझे ना मालूम कौन सा गेट है, पर जालंगते सिग्नल आ रहा है ए डॉट बी। और ध्यान से, जालंगते सिग्नल आ रहा है ए डॉट बी, तो ये गेट क्या कर रहा है, ए अलग फेंक रहा है, बी अलग फेंक रहा है। बताओ ये कौन सा गेट है? एंड गेट। समझ गए? एंड गेट। क्योंकि जाने डॉट हटा दो, ये यही तो है, उल्टा देख लेना जाए। हाँ सॉरी, जिवारा नहीं जिवारा, ये आउटपुट ए डॉट बी तो है। बोला अब इतने सिग्नल आ रहा था, ए अलग फेंक दो, बी अलग फेंक दो, नहीं यही बात है। एंड गेट का तत्व है, डॉट ले आओ, डॉट हटा दो, नहीं यही बात समझ। प्लस हटाए वे के लिए कौन से गेट को इस्तेमाल, डॉट हटाए वे के लिए है एंड, बार हटाए वे के लिए, बार लाए वे के लिए, डॉट लाए वे के लिए, प्लस लाए वे के लिए, गेट है। मुझे ना मालूम कौन सा गेट है। चूतियों की तरह रिएक्ट मत करो, रेल सी निकल जाएगी। कल ये वादा है मेरा, आधे से ज्यादा हो दे जा, ऐसी स्थिति है यारी हो गई ना भैया भाई चूतिया। लिसन एवरीवन, ये मैं आपको शायद मेरी बात मजाक लग रही होगी, लेकिन इट्स वेरी ट्रू। इस बात को आप छाप लेना अपने दिमाग में। कल की क्लास यहां पर मुश्किल से 20 से 25% लोग समझ पाएंगे, बाकी के 75% के बम्पर हिट जाएगी, बम्पर हिट। ये वादा है मेरा आपसे, इसीलिए उसकी तैयारियां कर रहा हूं। ज्यादा चूतियों के चक्कर में ओवर कॉन्फिडेंट ना बने, समझने की कोशिश करें। जिनको हंसी बोली नहीं चल रही है, कल पर पता है कि पच जाएगी। बताओ गेट है, इतने आ रहे हुए ए बार डॉट बी बार, और जा गेट ना कहा था ए बार अलग बी बार अलग, गणपति में था चूतिया ढक्कन। कितने आ रहे हो, ए बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाओ। इतने आ रहे हो ए बार डॉट बी बार, इतने ए बार अलग बी बार अलग, एंड गेट। सिंपल, डॉट हट गया, ए बार डॉट बी बार आ रहा था, उसने ए बार अलग फेंक दिया, बी बार अलग फेंक दिया, तो कौन सा गेट? आधे ताजिए ठंडे है, चुका है वो यार, जी तो समझ में ही नहीं आओ। आ जाओ, इतने एरो है ए बार प्लस बी बार, ये गेट मोए ना मालूम कौन सा है, पर जाने का करो ए बार अलग बी बार अलग, और गेट। आवाज कम है गई, वो दिख रही है, क्लियर? फिर से अगला गेट आ रहा है, इतने मुझे गेट ना मालूम कौन सा है, पर मुझे दिख रहा जनते जो सिग्नल आ रहा है ना, ए डॉट बी का बार, पूरे का बार है, ए डॉट बी का बार, और जालंगते निकल गो, इतने मिल रहा है ए डॉट बी, गणपति पे था, नॉट गेट, नॉट गेट, ए डॉट बी का बार था और केवल ए डॉट बी मिला, तो बार तो हट गो, का है नहीं है, बात समझ में? का आएगा ही समझ में है, समझ गए? देख गए हमें ताजी आधी घंटी है, कल तो पूरे सिर आ जाएंगे, चिंता मत करो। मैंने जो बातें बोली आपको पल्ले पड़ी थोड़ी बहुत, लास्ट वाली बातें, शुरू वाली नहीं कर रहा हूँ, क्या वाले जो 2 सेकंड में बोलोगे नहीं, मतलब बच जाए तो गारंटी है। सीन क्लियर है? समझ गए? कागुए को परेशानी। जाते जाते 2 नियम जो साइंटिस्ट डी मॉर्गन ने दिए थे, 2 रूल बिल्कुल टकाटक याद रखना। इसे डी मॉर्गन नियम के नाम से हम लोग जानते हैं। ए बार डॉट बी बार का बार बराबर होता है ए प्लस बी, और ए बार प्लस बी बार का बार बराबर होता है ए डॉट बी। क्लियर? बिल्कुल। लिसन, मैं पूछूंगा ये फॉर्मूला क्या करता है, डॉट को प्लस में कन्वर्ट कर देता है और प्लस को डॉट में कन्वर्ट कर देता है। बार के ऊपर बार होता है तो प्लस की जगह डॉट आ जाता है और डॉट की जगह प्लस आ जाता है। क्लियर? सब नोट्सों में लिखा हुआ है, गेटों के बाद यही नोट दिया हुआ है, डी मॉर्गन नियम, डी मॉर्गन थ्योरम करके दिया होगा। ए बार डॉट बी बार का बार बराबर ए प्लस बी,
और ए बार प्लस बी बार का बार बराबर ए डॉट बी। जो रामायण बोली आपको समझ में आई? क्या हुआ कोई परेशानी? हाँ, जितने गेट मैंने आपको पढ़ा दिए, और एंड नॉट नंद नॉर, और ये जो डी मॉर्गन नियम है, ये आप क्लियर? कल के लिए यही क्वेश्चन है आपके लिए, केवल, ज्यादा टास्क नहीं है। मैं फिर बोला मेरे हिसाब से चलो आज से, समझ गए ना? क्लियर है? और जो इंपॉर्टेंट ए लगवा दिए वो अपने हिसाब से कर देना, लेकिन मैं जो दे रहा हूँ उसे भाई का भाई जमा जमा के चकाचक होना चाहिए खेल। क्लियर है? ये गेट वाला क्वेश्चन मुझे कल टर्न चाहिए, समझ गए? और कोई होमवर्क नहीं है, ठीक है? चलो ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त। कल पर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय।